प्यारे साथियों, आप सभी को सुरेंद्र कोहली एवं डी वाले भैया का प्यार भरा नमस्कार। प्यारे साथियों, आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि सहारा इंडिया में जिन्होंने पैसा जमा किया है उनका पैसा कैसे मिलेगा। तो प्यारे साथियों, उनकी डिप्स एंड सीज कैसे सही होगी। तो प्यारे साथियों, इसी के संदर्भ में आप सभी साथियों को कुछ सटीक जानकारी आप सभी साथियों को बताऊंगा। तो प्यारे साथियों, इन सटीक जानकारी को जानने के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आ जाए तो आप सभी लोग इसे शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे साथियों, आइए जानते हैं बिना देर किए हुए कि अगर सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं ने सहारा इंडिया कंपनी में पैसा जमा किया है तो उनका पैसा कैसे मिलेगा। तो प्यारे साथियों, सर्वप्रथम तो सहारा इंडिया का पैसा लेने के लिए माननीय CRCS के द्वारा जो है कि CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की माननीय केंद्रीय गृह मंत्री देश के जो हैं श्री अमित शाह जी ने जो है कि इस पोर्टल को लॉन्च किया था 18 जुलाई 2023 को। तो जो कि सहारा इंडिया के जितने भी लोग जमा किए हैं इसमें पैसा, वो सभी लोग सबसे पहले तो ऑनलाइन करें। साथियों, जो है कि ऑनलाइन करने के बाद उसमें मैसेज आया था कि 45 दिनों के बाद आपको संसाधित किया जाएगा। तो उसमें साथियों, अगर जितने भी सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं ने ऑनलाइन किया है तो ऑनलाइन करने के बाद साथियों उनको एक मैसेज आया है कि उनके खातों में कई प्रकार की कमियां हैं। लेकिन प्यारे साथियों, उन कमियों को ठीक कैसे करेंगे। जो भी कमियां हैं, जब आप साइबर कैफ़े पर या सहज जन सेवा केंद्र पर या कोई फ्रेंचाइजी ब्रांच रीजन कार्यालय अगर कोई खुला हो या कोई कंप्यूटर ऑपरेटर जो भी सहारा इंडिया में काम करते थे अगर आपके संपर्क में हैं तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं कि डिप्स एंड सीज को कैसे ठीक करना है। जब CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर डिप्स एंड सीज का ऑप्शन खुलेगा तो उसमें आपकी कमियां नज़र आ जाएंगी कि उसमें कौन सी कमियां हैं। उसमें ज़्यादातर कमियां साथियों नाम का मिसमैच में आ रहा है, सोसाइटी डाटा में आप उपलब्ध नहीं है, सोसाइटी में आपका नाम ही नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ ऐसी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग है। तो इसी तरह के 2-3 जो है कि डिप्स एंड सीज आ रहे हैं। हालांकि वो तो 5 लाख से ऊपर वालों का अभी कोई डिप्स एंड सीज का मैसेज ही नहीं आ रहा है। अभी 5 लाख से नीचे वालों को ही डिप्स एंड सीज का मैसेज आ रहा है और जिनका खाता 31 मार्च 2023 के पहले पूरा है उनको डिप्स एंड सीज का मैसेज आ रहा है। और प्यारे साथियों, प्रथम किस्त में सरकार ने कहा था, CRCS में अपडेट था कि 10,000 रुपये पहली किस्त के रूप में मिलेंगे। तो प्यारे साथियों, अब जो है कि 10,000 रुपये से बढ़ा करके इसकी राशि 50,000 रुपये तक की कर दी गई है। जिनका पैसा 50,000 रुपये तक जमा है उनको अगर रिशमिशन का मैसेज आया है और 31 मार्च 2023 के पहले खाता पूरा है तो वो ऐसे साथी लोग सभी लोग डिप्स एंड सीज को सही करके अपना पैसा सीधे अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आप सभी साथियों को बता दूं कि जो भी डिप्स एंड सीज है, जैसे नाम का मिसमैच है, तो आप सभी लोग एक एफिडेविट के जरिए इसको ठीक करेंगे तब आपका पैसा मिलेगा। अगर डेट ऑफ बर्थ का है तो ऐसा सुनाई पड़ रहा है कि अगर 2 साल का डिफरेंस है, मान लीजिए 1980 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसमें 1978 पड़ गई है या 1982 पड़ गई है तो उसको शायद CRCS डिप्स एंड सीज को सही कर देगी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, आप सभी को उसका प्रमाण देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इसको सही कर देती है, मान लेती है तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो भी कमियां हैं उसको आपको 100% ठीक करना है। ठीक करने के बाद ही आपके सीधे बैंक खाते में पैसा आएगा। और प्यारे साथियों, एक विशेष जानकारी आप सभी साथियों को बता दूं कि अगर आप सभी लोग जो है कि जब भी सहारा इंडिया के खातों को ऑनलाइन करने जाएं तो उसमें जो नाम है उसी के आधार पर आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार सीडेड बैंक खाते में आपका जो है कि वही नाम होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर जो आपके बैंक खाते से और आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो और पैन कार्ड में भी वही आधार कार्ड का जो नाम है वो भी होना चाहिए और मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। तो आपका मोबाइल नंबर आधार से, बैंक खाते से, पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए, तभी सहारा इंडिया का भुगतान आसानी से हो सकता है। ऑनलाइन करने से पहले ये सावधानियां ज़रूर बरतें साथियों, क्योंकि आप गलत सलत तरीके से अगर ऑनलाइन कर देंगे, आपका नाम में कोई कमी है तो आधार कार्ड पहले सही करा लीजिए। बैंक में अगर अक्षर गलत है तो आधार कार्ड पहले सही करवा के बैंक में नेम करेक्शन करवा सकते हैं। अगर सब कुछ सही होगा, बिल्कुल सही होगा, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, जैसा कि सहारा के कागज़ में नाम के अक्षर है इंग्लिश में, वैसे ही आधार कार्ड में है, पिता का नाम वही है, एड्रेस वही है, जन्म तिथि वही है, वही पैन कार्ड पर है, वही बैंक खाते में है, एक ही मोबाइल नंबर से सब कुछ अपडेट है, तो आपका ऑनलाइन पहली बार में ही सक्सेसफुली सही से हो जाएगा। दोबारा उसमें जो है कि डिप्स एंड सीज के मैसेज आने के कम ही संभावनाएं रहेंगी। क्योंकि साथियों, जब ये CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने जल्दबाजी में अपने एक अक्षर को नहीं देखा, एड्रेस को नहीं देखा, पिता के नाम को नहीं देखा,
उन्होंने तुरंत ही ऑनलाइन करवा दिया। यहाँ तक कि साथियों मैं भी आपको बताऊं कि मेरी पत्नी का भी जो है कि सहारा में पैसा जमा था। उसमें जो है कि मैंने सहारा इंडिया में जब खाता खोला था तो उनका रामावती था, उसमें वती में जो है कि RAMAVATI से उनका जो है कि बॉन्ड मिला था, यानी खाता खुला था। आधार भी मैंने बनवाया तो RAMAWATI के नाम से बनवाया। बाकी डेट ऑफ बर्थ, पति का नाम या पिता का नाम, एड्रेस सब कुछ सेम था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बस केवल नाम में एक अक्षर में डिफरेंस था। तो मैं भी इस चीज़ को नहीं ध्यान कर पाया और ऑनलाइन सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद जो है कि डिप्सिंसीज को ठीक करने के लिए ऋषभ मिशन का मैसेज आया। मैंने साथियों उसको जो है ठीक करने के लिए उसमें एफिडेविट का प्रावधान था कि आपको नेम मिसमैच में एफिडेविट लगाना है। तो एफिडेविट में भी आधार का नाम जो अक्षर था उसको दर्शाना था, सहारा के कागज़ का दर्शाना था, जो भी अक्षर था उसका नाम लिखना था। उसमें नाम, पिता या पति का नाम, अपना एड्रेस और 10 रुपये के ई स्टैम्प पे आपको नोटरी यानी शपथ पत्र एफिडेविट आपको बनवाना है। आपको भी ये बनवाना है 10 रुपये की ई स्टैम्प पर, अगर आपको ऐसी समस्या है तो। क्योंकि मैंने 10 रुपये की ई स्टैम्प पर जो भी सहारा इंडिया द्वारा जो भी प्रोफार्मा था उसको जो है टाइप करवाने के बाद उसमें अपना नेम, एड्रेस, पति या पिता का नाम जो भी है वो भर के, डेट ऑफ बर्थ भर के, उनका एड्रेस, उनका साइन करके सब कुछ जो है कि साइबर कैफ़े पर दोबारा से ऋषभ मिशन के लिए मैंने ऑनलाइन किया। ऑनलाइन करने के बाद मुझे ऐसा मैसेज भी आया और उसके बाद जो है कि मेरा ये पुनः आवेदन पत्र भी मुझे मिला है। आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, इन सब के जरिए मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ कि सहारा इंडिया में पैसा अगर जमा है तो आप सभी लोगों को इन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, तो आप सभी का पैसा निश्चित मिल जाएगा। तो उससे पहले साथियों आप सभी से विशेष निवेदन है कि आप सभी लोग भारत सरकार पर, माननीय सुप्रीम कोर्ट पर, माननीय सेबी पर, माननीय CRCS पर, माननीय सहारा मैनेजमेंट पर, सभी पर भरोसा रखें। जैसे जैसे कोई नई अपडेट होगी सहारा इंडिया का पैसा निश्चित मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही किसी के समय पर पैसा नहीं मिल रहा है, बड़े दुख की बात है, लेकिन पैसा मिलेगा। तो प्यारे साथियों, आई होप आप सभी लोग हमारी वीडियो के जरिए से समझ गए होंगे कि सहारा इंडिया का पैसा कैसे मिलेगा। तो प्यारे साथियों, अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, अपने विचार मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जो भी होगा मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी वाले भैया का प्यार भरा नमस्कार।